हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम यूनिट प्लेस के जो भी कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उसको हम देखेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है गुणनफल डॉट डॉट 89 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, गुणनफल 81, 82, 83 डॉट डॉट क्या है 89 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, ये 1 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 2, और 2 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे क्या होगा 84, और फिर क्या होगा 85। अब यहाँ पे देखिए, फिर 6 चौके 24 का क्या होगा 4, और फिर 4 गुनी 5 करेंगे तो 5 चौके 20 का शून्य। जब ये शून्य हो गया तो वह किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे शून्य से तो वह इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। तो इतना आपको इस तरह करना नहीं है। इसमें क्या करना है, जैसे 81, 82, 83 और यहाँ पे क्या है डॉट डॉट क्या है 89। तो अब देखिए क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए क्या है 84 और 85। तो जब भी आपको ये 5 दिखे और कहीं 2 दिख जाए, यानी कि या तो सम संख्या 5 दिखे और 2 दिखे, तो पंदुनी क्या होगा 10 का शून्य। तो 10 का क्या हो गया शून्य। अब शून्य को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, शून्य होगा। तो आपको एक चीज़ देखना है कि यदि कहीं गुणनफल में 5 दिखे और क्या दिखे आपको, सम संख्या दिखे, तो सम संख्या और 5 को जब भी गुना कीजिएगा तो वह क्या होगा, अंतिम में आपको 0 ही होगा। और 0 को किसी संख्या से हम आपस में गुना करेंगे तो वह क्या होगा, 0 ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करा, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आप देख लीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 25। फिर ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 6 के 36, 7 का स्क्वायर 7 49, और ये 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, और 11 का स्क्वायर होगा 121। अब यहाँ पे देख लीजिए, 10 लिए 11 लिए फिर 12, तो 11 का अंतिम अंक क्या होगा 1, और 12 का अंतिम अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 2। तो यहाँ 1 और 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह जो 14 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी क्या है 4। तो आपको क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है यदि किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए अंक कौन कौन सब होते हैं इकाई के स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या होगा 10। 10 का मतलब 0। इकाई के स्थान पर क्या होगा 0। अब यहाँ पे आप एक देख लीजिए, जो आप स्क्वायर किए हैं उसमें से आपका कौन कौन सा डिजिट दिख रहा है। तो ये देखिए 1 दिख रहा है, तो ये आपका होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो 4 भी होगा। उसके बाद 9 दिख रहा है, तो 9 भी होगा। 6 है, 6 होगा। उसके बाद क्या है 5 होगा। और उसके बाद फिर 6 9 4 1 अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा, अंतिम में 0 है, तो ये 0 भी होगा। अब आपको देख लीजिए क्या 2 3 7 8 2 3 7 8, जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर किए हैं तो इकाई के स्थान पे न तो 2 कहीं दिख रहा है आपको, न तो कहीं 3 दिख रहा है, न तो कहीं 7 दिख रहा है, न तो कहीं 8 दिख रहा है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 क्या होगा, नहीं होगा। देख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, किसी भी
संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होगा। अब देखिए क्या लिखे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 क्या होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा, और आपसे पूछ क्या रहा है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा नहीं होगा, आपको 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। तो ये आपका 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, और यहाँ पे 5 है, तो यही 5 आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, चौथा ऑप्शन आपका आंसर। अब देखिए यहाँ इस तरह भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आपका ये ऑप्शन दे देगा, इस तरह से दे देगा, कोई भी डिजिट, जैसे पहला ऑप्शन, अब आपसे पूछ देगा कि इस टाइप से रहेगा कि निम्न में से कौन सा संख्या आपका पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं तो यहाँ पे एक डिजिट चेंज कर लीजिए, कितना है 256, इसको आप लिख लीजिए क्या 400। अब आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी संख्या, जो ये आपको हम 4 ऑप्शन दिए, बताइए आप लोग कि इसमें से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देखिए आप यहाँ पे पढ़े हैं, किसी भी संख्या का आप वर्ग प्राप्त करने पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है 2 है, अंतिम में 2 है, तो ये किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो उसके अंतिम में क्या होगा 2 नहीं होगा। तो यही ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है जैसे 4, 3, 2, इस पे है आपका फैक्टोरियल 84 का यूपी इजकल टू वाट, यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा। अब देखिए क्या है 4, 4, 3, 2 और उस पर क्या है फैक्टोरियल 84 का यूपी इजकल टू वाट। अब तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल ये 4 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ 4 गुनी 3 गुनी 2 गुना 1। ये फैक्टोरियल 5 है तो इसका अर्थ क्या हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है 84 है तो क्या होगा 2 पर 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4 और डॉट डॉट क्या होगा गुना 84। अब आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या बताए थे कि 0, 1, 5, 6 पर हम कुछ भी पावर रखेंगे तो वह आपका क्या होगा चेंज नहीं होगा। और शेष संख्या 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके जो भी डिजिट बचेंगे उसके लिए क्या बताए थे कि दिए गए पावर में 4 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे। यदि शेषफल क्या हो 0 हो जाए तो पावर के रूप में पुनः क्या करेंगे 4 मानेंगे। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट क्या है 84। यहाँ पे क्या है 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुना क्या है ये डॉट डॉट 84। यदि इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये 4 4 क्या होगा कट जाएगा। तो अब 4 से भाग देने पर क्या होगा पूरा आपका विभाज्य हो जाएगा। तो जब भी कोई संख्या पूरा विभाज्य इसका मतलब शेषफल उसमें क्या बचा 0। तो जब ये शेषफल 0 बचेगा तो पावर के रूप में पुनः हम क्या करेंगे 4 मानेंगे। तो 2 पर कितना पावर 4 पावर। अब 2 पर 4 पावर आपको पता ही है कि क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 हो गया तो इसका यूनिट प्लेस आपका क्या हो गया 6 आपका आंसर। तो देखिए इसके लिए आपको इतना करना नहीं है कि इसका लिखेंगे फिर 4 से भाग देंगे उसके बाद क्या होगा। तो उसके लिए एक आप नोट लिख लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट
ये होगा से फैक्टोरियल वाले के लिए नोट होगा 0 1 5 6, क्या होगा नो चेंज। दूसरा होगा आपको सम संख्या के लिए क्या मानेंगे हम 6 और विषम संख्या के लिए क्या 1। सम संख्या इवन नंबर ये क्या होगा ऑलवेज 6। और ये तीसरा हो जाएगा ओड नंबर ये हो जाएगा ऑलवेज 1। ऑलवेज क्या होगा 1। अब देखिए यह नियम, ये जो नियम है आपका, यह नियम फैक्टोरियल FACTORIAL यह नियम फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक हो, 4 या 4 से अधिक हो तभी लागू करना है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे है 0 1 5 6 नो चेंज। इवेंट नंबर लिखे या इवेंट डिजिट लिख लीजिए। इवेंट नंबर क्या होगा ऑलवेज 6, और ओड नंबर, ओड मतलब क्या हो गया विषम, इवेंट मतलब क्या होगा सम, यानी कि सम संख्या के लिए 6 और विषम संख्या के लिए क्या करेंगे 1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बताएं कि यह नियम फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक होगा तभी आपका लागू करना है। देख लीजिए एक दो क्वेश्चन लेकर के। ये क्वेश्चन जो है क्या है 239 पर फैक्टोरियल 83 पावर गुना है 234 पर फैक्टोरियल 89, और यहाँ पे क्या है यानी 56 पर फैक्टोरियल कितना है 53 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं कि 0 1 5 6 क्या होगा नो चेंज। तो यहाँ पे आपका 6 है तो 6 पर कुछ भी पावर रहेगा तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या बताए थे कि सम संख्या, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये सम और यहाँ पे ये क्या है विषम। तो सम संख्या के लिए क्या था 6 और विषम संख्या के लिए क्या था 1। तो 6 गुनी 1 करेंगे तो 6 36 गुना 1 तो क्या होगा 36। अब 36 का यूपी पूछ रहा है यूनिट प्लेस, तो 36 में इकाई अंक क्या है आपका 6 आंसर। देखिए जब इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से देखिएगा तो बेसिक से क्या होगा इकाई अंक हम पकड़ेंगे 9, उस पर क्या होगा 1 गुनी 2 गुना 3, यहाँ क्या होगा 83 तक, फिर हो जाएगा ये 4 पकड़ेंगे, फिर 1 गुनी 2 गुनी 3 और डॉट डॉट कितना हो जाएगा ये 89 तक, फिर यहाँ पे होगा ये 6 पर क्या होगा 1 गुना 2 गुना डॉट डॉट कितना है ये 53 तक। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए 1 गुना 3 1 गुना 2 गुना 3 गुनी 4 है, जब भी आपका जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और डॉट डॉट कितना है ये 83, तो इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये कट गया, तो 4 से जब ये भाग दे दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा 0, तो शेषफल 0 होगा तो पावर के रूप में पुनः हम क्या करेंगे 4 मानेंगे। तो इसी तरह क्या है 1 2 3 4 का गुणज है तो कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा 0, तो फिर 4 पे क्या होगा 4 पावर, और यहाँ 6 पर कुछ भी पावर रखेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही होगा। अब 9 पे देखिए 9 को कितने बार गुना करना है 4 बार, तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना क्या होगा 9, तो 9 9 81 का 1 9 9 81 का 1, तो 1 गुना 1 ये क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितने बार है 4 बार, तो 4 चौको 16 का 6 4 चौको 16 का 6 गुना 6 करेंगे 6 36 का 6। उसके बाद ये कितना हो गया 6, तो 6 का 36 गुनी 1 तो ये हो गया आपका 36, और यूनिट प्लेस पूछ रहा है तो यूनिट प्लेस 36 में क्या होगा ये आपका 6 आंसर हो जाएगा। यदि आप नोट याद रखते हैं तो देख लिए इससे पहले कि कितना कम समय में आपको बन गया। नोट याद रखते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा 9 क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए क्या था 1, और 4 क्या है सम संख्या, सम संख्या के लिए क्या था 6, और 6 जो है 0 1 5 6 0 1 5 6 नो चेंज,
तो नो चेंज, तो इसका क्या होगा 6, तो 6 के 36, 36 का क्या होगा 6 आपका यूनिट प्लेस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम फैक्टोरियल वाले। तो यहाँ पे क्या है 8 जो है 8 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या बताए थे 6, और यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 का भी आपका चेंज होगा ही नहीं, और यहाँ पे देखिए ये 82 जो है फैक्टोरियल में नहीं है, तो फैक्टोरियल में नहीं है तो हम क्या करेंगे प्लेन रूल जो आपको बताए थे कि शेष अंकों के लिए दिए गए पावर में क्या करेंगे 4 से भागा देंगे, तो ये हम 82 में 4 से भागा देंगे तो 80 तक तो आपका कट जाएगा, बचा क्या 2, तो 9 पर 2 पावर 9 नमा क्या होगा 81 का 1, क्लियर है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 6 5 कितना होगा 11 - 1 बराबर 10, 10 का यूनिट प्लेस क्या होगा आपका 0 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि फैक्टोरियल है या नहीं है, तो फैक्टोरियल वाले में क्या करेंगे ये 0 1 5 6 नो चेंज, ये तो आपका सभी में लागू होगा। उसके बाद क्या बताए थे कि सम के लिए 6, सम कहाँ पे देखना है यहाँ पे, सम के लिए 6 ये देखना है, सम के लिए 6, और विषम के लिए ये 5 तो आपका रहेगा ही, और विषम के लिए क्या होगा 1, विषम के लिए 1, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 पे कुछ भी पावर रखेंगे तो वह क्या होगा नो चेंज होगा। जैसे यही क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है 2 3 7, उस पर है फैक्टोरियल पावर 89, प्लस है ये 4 7 9, इस पर है फैक्टोरियल 7 9 6, प्लस है ये 8 9 2, और उस पर हो जाएगा आपको फैक्टोरियल मान लीजिए कि 92 का यूपी इजकल टू वाट। ये आपसे पूछ दे कि इतना का यूपी क्या होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है 7 क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए क्या होगा 1 होगा, और 9 भी क्या है आपका विषम संख्या, तो इसके लिए भी क्या होगा 1 होगा, और 2 क्या है सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या होगा 6 होगा, तो 6 1 7 1 8, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा आपका 8 आंसर होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे फैक्टोरियल वाले, तो सम के लिए क्या होगा 6 और विषम के लिए क्या होगा 1, लेकिन 0 1 5 6 क्या होगा नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। तो यहाँ पे 5 विषम है तो विषम के लिए 1 होता है, लेकिन कब जब आप 0 1 5 और 6 क्या होगा आपको नो चेंज होगा, वह कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, तो नहीं चेंज होगा। इसके सिवा जो भी आपको डिजिट बचेगा उसके लिए वो आपका नियम है कि सम के लिए 6 और विषम के लिए 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है ये 342 पे पावर है 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 क्या है आपका 21 का आपसे पूछ रहा है यूपी इजकल टू वाट का यूनिट प्लेस क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए 1 2 3 4 5 6 से कहाँ तक है ये 21 तक है, इसका अर्थ क्या हुआ 3 4 2 पर फैक्टोरियल कितना पावर है 21। अब यहाँ पे देखिए सम है 2 क्या है सम है, तो सम के लिए क्या होता है 6 आपका आंसर। अदरवाइज आप दूसरे फॉर्म में देखिएगा तो जैसे क्या है 3 4 2 और उस पर पावर है 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4 और डॉट डॉट क्या है ये आपका 21। अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए जो प्लेन रूल है आपका उसमें क्या था कि पावर में हम 4 से भाग देंगे। यदि आप पावर में 4 से भाग दीजिएगा तो पावर में 4 से भाग दीजिएगा, इस पावर में क्या होगा आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये और ये तो कैंसिल होगा। जब ये आपको 4 का गुणज दिखेगा तो वह 4 से क्या होगा स्वतः पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और जब ये 4 से विभाजित हो जाएगा तो शेषफल क्या होगा 0 होगा, और जब ये शेषफल 0 होगा तो पावर के रूप में पुनः क्या करेंगे 4 मानेंगे, तो 2 पर 4 पावर 2 पर 4 पावर क्या होता है 16। इसमें यूनिट प्लेस पूछ रहा था आपका क्या हो जाएगा 6 आंसर। देखिए 1-2 बार देखिएगा ना बनाइएगा ना तो आपका स्वतः डायरेक्ट आप एक ही बार में आंसर लिखिएगा। जैसे 2 है यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक है तो नियम क्या था सम के लिए 6 तो 2 है तो 2 क्या है सम संख्या है तो सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन रहता कि 4 5 7 3 उस पर ये पावर रहता फैक्टोरियल पावर मान लीजिए कि 453, इसका आपसे पूछता का यूपी इजकल टू वाट, इसका पूछता यूपी इजकल टू क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखना है ये 3 क्या है विषम संख्या है
और यहाँ पे ये चीज़ देखना है, फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक होनी चाहिए। फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक होनी चाहिए, तो 4 से क्या है, अधिक है, तो विषम के लिए क्या होगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। और सम के लिए क्या होता है, 6। यही क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन 4 3 2 6, और उस पर ये फैक्टोरियल पावर रहता, मान लीजिए कि 6 3 2 5 का आपसे पूछता का यूपी इजकल टू वाट। तो अब देखिए एक ये दे दिए, उसके बाद यही रहता 4 3 2 6, उस पर ये रहता फैक्टोरियल पावर 6 3 2 5 का आपसे पूछता यूपी इजकल टू वाट। यहाँ पे लिख लिए 6 और 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 4326, यहाँ पे क्या है 4362, उस पर पावर कितना है 6325, इस पर भी कितना है फैक्टोरियल पावर 6325। अब इसमें देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो क्या है 6 आपका 0 1 5 6 कभी चेंज नहीं होगा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा आपका 6 ही होगा। लेकिन इसमें 2 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या होता ऑलवेज 6 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें ये क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 1 पर 1 पावर। तो आप पीछे पढ़ें कि 1 पर कुछ भी पावर रहेगा आपका चेंज होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 पर हम कुछ भी पावर रखेंगे तो ये भी आपका चेंज नहीं होगा। अब बचा आपको ये 2 3 4, यानी कि यूनिट प्लेस 2 3 4। अब देखिए फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का अर्थ होता है 2 गुना 1, फैक्टोरियल 2 का अर्थ होता है 2 गुना 1 बराबर क्या 2। अब देखिए 12 पर 2 पावर है, 2 पावर तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस 2 पर क्या होगा 2 पावर, प्लस आपका यूनिट प्लेस इसका 3 ले लिए। और फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितना है 4, अतः 4 पर जो पावर होगा वहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का अर्थ हुआ 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1, तो कितना होगा 4 तिया 12 दूनी 24। अब 24 हो गया। अब एक चीज़ देख लीजिए, तो ये तो आपका क्या होगा 1, 2 पर 2 पावर 2 दूनी क्या होगा 4। अब क्या बताए थे कि शेष अंकों के लिए दिए गए पावर में 4 से भागा देंगे, तो 6 में हम 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 शेषफल बचेगा। तो 3 पर 2 पावर क्या हो गया 3 तिया 9। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए 24 में हम 4 से भागा दे देंगे, 6 चौके 24, पूरा जब ये कट गया तो शेषफल के रूप में हम क्या मानेंगे 4 पावर। तो 4 पर आपका कितना पावर 4 पावर, प्लस ये हो गया 5। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9, अब प्लस कितना होगा 4 पर 4 पावर 4 चौका 16, 16 गुना 16 कितना हो जाएगा 256। तो 256 का हम क्या लेंगे 6 ही लेंगे, सिर्फ इकाई अंक से आपको लेना देना है। और इधर क्या बचा 5, सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा 9 6 15 5 20 20 5 क्या हो गया 25। तो 25 का इकाई अंक आप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपको करना क्या है, इस तरह इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो डायरेक्ट आंसर आप किस तरह दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 पर पावर है, 1 पर कुछ भी पावर रहेगा तो क्या होगा 1 ही होगा। और 2 पर कितना है फैक्टोरियल 2 पावर, तो 2 पर 2 पावर 2 दूनी क्या हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 3 पावर, फैक्टोरियल 3 पावर का अर्थ क्या हुआ 3 गुनी 2 3 दूनी 6, 6 में आप 4 से भागा दीजिएगा, शेषफल क्या होगा 2, तो शेषफल 2 होगा, तो 3 पर 2 पावर 3 तिया कितना हो जाएगा 9। और उसके बाद देखिए क्या बताए थे कि यदि फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक होगा तब ये नियम लागू होगा। तो कौन सा नियम 0 1 5 6 नो चेंज, और शेष 0 1 5 6 नो चेंज, सम के लिए 6 और विषम के लिए क्या 1। तो ये 4 जो है आपका कौन संख्या है सम संख्या है, तो सम के लिए क्या होगा 6, सम के लिए क्या हो गया आपका 6 हो गया। और ये 5 आपका कभी चेंज होगा ही नहीं, तो 5 चेंज होगा ही नहीं, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। अब टोटल जो आपको ये जो दिख रहा है सभी को आपस में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 9 6 15 5 20 4 24 1 25। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया 25, 25 का यूनिट प्लेस क्या होगा आपसे, 25 का इकाई अंक क्या होगा ये 5 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 2 क्वेश्चन हम एक ही बार बोर्ड पे ले लिए हैं। इसमें क्या है 32 पर 32 पावर उस पर 32 पावर, इसमें क्या है 33 पर 34 पावर उस पर 35 उस पर 36।
तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें दूसरा पावर लेना है। इसमें क्या करना है, दूसरा पावर। तो दूसरा पावर ये देखिए, पहला पावर दूसरा पावर ये 32 हो गया, इसमें दूसरा पावर क्या हो गया, 35 हो गया। तो जब भी इस तरह के प्रश्न दिखेंगे आपको तो दूसरा पावर लेना है। यदि दूसरा पावर सम संख्या हो तो पहले पावर पर 2 पावर, दूसरा पावर सम संख्या हो तो पहले पावर पर 2 पावर, और दूसरा संख्या विषम पावर हो तो पहले पावर पर 1 पावर। तो यहाँ पे देख लीजिए 32 और 32 पर क्या होगा, 32 उस पर कितना पावर, 2 पावर। तो 32 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 32 पे क्या हो जाएगा, 32 गुनी 32। अब इसमें आप 4 से भागा दीजिएगा तो 32 तो स्वतः 4 से विभाज्य है, तो 32 गुना 32 करेंगे, फिर 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, स्वतः पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। जब ये पूरा पूरा विभाज्य होगा तो शेषफल क्या होगा, 0। और शेषफल जब ये 0 होगा तो पावर के रूप में पुनः क्या करेंगे, 4 मानेंगे। तो 2 पर 4 पावर कितना हुआ, 16। 16 का यूनिट प्लेस आपका क्या होगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए दूसरा पावर क्या है, विषम संख्या। तो विषम है तो पहले पावर पर 1 पावर देंगे तो 33, उस पर कितना है, 34। 34 पे क्या हो गया, 34 पे 1 पावर। और उसके बाद देखिए ये 3 लेंगे, इस 34 में हम 4 से भागा देंगे तो 8 चौका 32 तक तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 पर 2 पावर, 3 पर 2 पावर 3 थी आपका 9 आंसर। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे तो क्या करना है, दूसरा पावर देखना है। यदि दूसरा पावर सम संख्या हो तो पहले पावर पर 2 पावर, और दूसरा पावर यदि विषम संख्या हो तो पहले पावर पर क्या, 1 पावर देंगे, और बाकी का जो प्रोसेस है सेम जो पीछे पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सारे विषम अभाज्य संख्या कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, तो एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह डॉट डॉट आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या है, सारे विषम, तो 2 क्या है आपका, सम है, इसको आप काट दीजिए। अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे आगे आपको। अब देखिए क्या है, सारे विषम अभाज्य संख्या, तो 2 आपका सम था, काट दिए। कह रहा है के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब गुना करेंगे, 3 गुनी 5 करेंगे, 5 हो जाएगा। 3 गुनी 5 पचतिया 15 के 5, 7 पंचे 35 के 5, 5 गुना 1 ये हो गया 5, फिर 3 गुना 5 पचतिया 15 के 5, 7 पंचे 35 का 5। अब आप देख रहे हैं कि हर एक जगह यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, 5 ही हो रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट है, ये है फैक्टोरियल 1000 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये फैक्टोरियल 1 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को तोड़िएगा तो 2 गुना 1 आपका क्या हो गया, 2। उसके बाद 3 को तोड़ेंगे, 3 गुनी 2 गुनी 1, 3 दूनी क्या हो गया, 6। प्लस फिर फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा आपको, ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12 दूनी कितना हो गया, 24। प्लस फिर फैक्टोरियल आप 5 तोड़िएगा तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1, तो कितना होगा, 5 होगा 20, अब 20 तिया 60, 60 दूनी कितना, 120। अब प्लस इसी तरह अब देखिए यहाँ पे इसका क्या गुना हो गया, 1 का 2 गुना, 2 का 3 गुना, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 पंचा 120, 5, तो ये 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 720। यहाँ डॉट डॉट इधर देखिए, अब जो भी डिजिट होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी अब क्या होगा, 0 ही आएगा। तो 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ तक में आपका यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 24, 6, 30, 30, 3 क्या हो गया, 33। अब 33 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 33, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 आपका आंसर। एक इसका जो दूसरा मेथड है, ये क्या, दूसरा मेथड जो इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल
क्या होगा 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस डॉट डॉट हो गया 1000। उसमें क्या करना है आपको 10 से भाग दे देना। तो देखिए फैक्टोरियल 1 है तो 1 में आपको 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 1 ही होगा। और 2 में फैक्टोरियल 2 में हम 10 से भाग देंगे तो 2 में 10 से भागा देंगे तो क्या होगा 2 ही हो जाएगा इसका शेषफल। ये फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या हुआ 3 गुना 2 3 गुना 1 3 दूनी कितना हुआ 6 और 6 में आप 10 से भागा दीजिएगा तो इसका क्या होगा 6 ही हो जाएगा शेषफल। उसके बाद क्या है फैक्टोरियल 4 तो ये होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 4 तिया 12 दूनी कितना हुआ 24 और 24 में जब भी आप 10 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा 4 होगा प्लस। अब उधर देखिए क्या होगा फैक्टोरियल 5 तो 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 इसमें किससे भागा देना है 10 से तो 5 दूनी 10। जब ये पूरा कट गया तो इधर शेषफल क्या होगा 0 इधर भी आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 4 10 2 12 1 13 तो ये आपका 13 हो गया 13 हो गया। अब 13 में 10 से हम भागा देंगे 13 में 10 से भागा देंगे तो क्या होगा 3 होगा तो यही इसका आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। नोट में लिख लीजिए अगर संख्या में हम 10 से भाग देते हैं तो जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही आपका इकाई का अंक प्राप्त होगा। और यदि हम 100 से भाग देते हैं तो जो शेषफल होगा वह क्या होगा दहाई का अंक प्राप्त होगा। तो देखिए दहाई वाला बहुत कम पूछते हैं रेयर केस, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिए यदि पूछ ही दे। क्वेश्चन क्या है ये 469899 गुनी है 44896 गुना है 9897 के परिणाम का अंतिम 2 अंक। ये देखिए अंतिम दो अंक जैसे कोई भी संख्या है तो इसका जैसे अंतिम 2 अंक ये आपका xy है तो ये अंतिम 2 अंक आपका ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो जब भी आपको अंतिम 2 अंक पूछेगा तो 100 से भाग देंगे, 1 अंक पूछेगा तो किससे भाग देंगे 10 से। तो ये 46899 गुनी होगा 44896 गुना ये आपका 9897। इसमें कितना से भाग देना है 2 अंक पूछेगा तो 100 से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें आप 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ तक तो कैंसिल हो जाएगा और 99 में 100 से भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका 99 बचेगा। या तो प्लस 99 कहिए या क्या कहिए -1 कहिए गुना। और उसके बाद देखिए इसमें हम भागा देंगे 100 में 96 से भागा देंगे तो क्या होगा या तो आपका 96 शेषफल बचेगा या तो कहिए क्या बचेगा -4। अब यहाँ पे 97 में हम भागा देंगे 9800 तो क्लियर हो जाएगा, बचा 97 में हम 100 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा या तो 97 होगा या तो क्या होगा -3 होगा। अब देखिए क्या होगा 3 गुना 4 गुना 1 4 तिया कितना हुआ 12। अब माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, तो -12 बचा। तो -12 तो आपको रहेगा नहीं तो इसको आपको क्या करना है 100 में से 12 घटा देना है तो ये क्या हो जाएगा 88। यही आपका अंतिम 2 डिजिट आपका 88 आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि 998 गुना 19,873 गुना 453 गुना 96 गुना 727 के परिणाम का अंतिम 2 अंक क्या होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा तो जब ये 2 अंक का बात होगा तो 100 से भाग देंगे और 1 अंक का बात होगा तो किससे भाग देंगे 10 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा आपको 998 गुना हो गया आपको 19,873 गुना हो जाएगा ये 453 गुना होगा 96 और गुना होगा 727। इसमें क्या कीजिए आप 100 से भाग दे दीजिए, 100 से भाग दे दिए। अब एक चीज़ ये देखना है कि इसमें आप भागा दीजिएगा तो क्या होगा 53 शेष बचेगा या तो क्या बचेगा -47। 53 या -47 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा गुना करने में भी आपको परेशानी होगा। तो सबसे पहले आप देखिए यदि कटता है तो काट दीजिए। क्या तो काट देते हैं 4 से काटते हैं तो ये 25 चौके 100 और ये क्या होगा 24 चौके 96। क्लियर है। अब तो कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम किससे काटे हैं 4 से काटे हैं। ये चीज़ माइंड में रखना है कि 4 से क्या किए काट दिए, 4 से काट दिए। तो जितना से काटेंगे अंतिम में जो भी परिणाम होगा उसमें उतना से क्या करना है आपको गुना भी करना है। तो यहाँ देखिए हम भाग देंगे तो 900 तो कैंसिल हो जाएगा 98। तो या तो कहिए शेषफल आपका क्या बचेगा
98 है, तो शेषफल आपका 23 बचेगा, या तो क्या होगा -2 बचेगा। फिर इसमें 25 तिया 75, क्या बचा -2। इसमें 25 दूनी 50, क्या बचा +3। और इसी 24 में 25 से भागा देंगे तो क्या बचा -1। और ये 27 बचा, 27 में 25 से भागा देंगे तो क्या होगा +2। अब आपको जो जो दिख रहा है सबको गुना कर दीजिए, तो -2 गुना हो गया -2 गुना हो गया 3, फिर गुना हो गया -1 और गुना हो गया आपका +2। अब देखिए ये माइनस 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 प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपको माइनस, तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी क्या हो गया 24। तो 24 माइनस में हुआ तो माइनस में तो रहेगा नहीं, तो 25 में से क्या कीजिए, जो ये 25 है उसमें से 24 घटा दीजिए, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन उसमें हम क्या थे 4 से काटे थे, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 से गुना करेंगे, तो 1 गुना 4 बराबर क्या होगा 4। लेकिन पूछ रहा है अंतिम 2 अंक, तो क्या इसको 0-4 लिखेंगे, तो अंतिम 2 अंक हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो एक चीज़ माइंड में ये रखना है, कटेगा तो काट देंगे, लेकिन जितना से कटेगा उतना से फिर बाद में आपको क्या करना है, गुना भी करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, 1-2 बार देखिए, नहीं होता तो रोक के देख लीजिए। यदि अभी फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो कुछ कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं समझ पाए हैं, पुनः आप बता दीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।